हाय गाइस, बी द बुल में आप सबका वेलकम है। और जैसा कि वंस अपॉन अ टाइम लिखा हुआ है, एक स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्लास इक्विपमेंट के रिगार्डिंग ये काम करता है। बट बिफोर वी गो, आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि आपको इस तरह की स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्टॉक का जो प्राइस है, करंट प्राइस है 1830 का है। ये कंपनी जो है वो करीबन लगभग 1995 की है। और तब से लेके एक ग्लास इक्विपमेंट में, फार्मास्यूटिकल में काम करती हुई आई है। बेसिकली इनको जो सेक्टर लगता है वो कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर लगता है। कैपिटल गुड्स मतलब कि एक तरह से आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसी भी तरह का, जस्ट मान लो एक समझाने के तौर पे कि चश्मा है, तो चश्मा बनाने का जो मशीन होता है ना, वो मेन कैपिटल गुड्स होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। तो ग्लास इक्विपमेंट के रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। आई एम श्योर कि कई लोगों ने गैस कर लिया होगा मे बी, बट लेट्स सी, हम डिटेल्स देखते हैं। क्योंकि ये कंपनी वाकई में बहुत अच्छी चल रही थी, बट सितंबर में कुछ प्रमोटर्स ने पैसे की ज़रूरत के हिसाब से OFS ला के कंपनी की जो रिचनेस और जो इमेज थी वो स्पॉइल हो गई है। सो पीपल आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अगेन टू दिस कंपनी, ऐसा दिख रहा है। एज सच ऐसा कुछ कंपनी में जो भी मैंने थोड़ा मोटा फंडामेंटल्स और ये देखा है, एज सच इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8000 मतलब कि स्मॉल कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 2 का है। रिसेंट हाई जो लगाया था वो 2190 का है और करंट प्राइस 1830 का है। तो कभी अगर स्प्लिट होता है तो फेस वैल्यू का एक एडवांटेज मिल सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब कंपनी की जो क्वार्टरली अगर सेल्स देखेंगे हम, तो क्वार्टरली दिसंबर 2019 में 156 132 154 186 202 450 550 650 650 700 750 और 780। तो हम देखेंगे ग्रेजुअली सेल्स तो जो है वो ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कर ही रही है। तो ऐसा कंपनी के बिजनेस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेट्स स्विच टू द नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट भी जो कि है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 21 12 19 27 23 -6 -18 39 38 17 60 और 97। यहाँ पे एक देखने वाली बात होगी, बीच में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया था, बट कंपनी ने कम बैक पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा किया है। दैट इज़ वेरी नोटिसेबल। तो कंपनी डेफिनेटली ये चाहती है कि हमारी जो कंपनी शेयर्स जो है, प्रोमोटर्स वेल विशर ग्रोथ चाह रहे हैं। ये तो यहाँ से डिक्लेयर हो रहा है। कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस पे हम देखेंगे कि 250 करोड़ की 2012 में टोटल सेल थी, जो अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2860 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो कंपनी ने पिछले 10 साल में जो ग्रोथ दिखाई है सेल्स में, तो कंपनी एब्सोल्युटली एक डिसेंट ग्रोथ के हिसाब से चल ही रही थी। और कंपनी 2013-14 के बाद उसके शेयर ने निवेशकों को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है, ये भी बात सच है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 2012 में 10 करोड़ था, जो कि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2013 है। गाइस, अगर हम पिछले, अब यहाँ पर पिछले 3 से 4 साल का अगर नेट प्रॉफिट का रिकॉर्ड देखेंगे तो हम बहुत खूब देख सकते हैं कि 2021 में 64 करोड़ था, 75 करोड़ और सीधा 213 करोड़। मतलब कंपनी उसके ऊपर लगी जो इमेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो भी पिछले 2 क्वार्टर में 54.95 से बढ़कर 56 हो चुकी है। वहीं पर FIIs जो है वो 11.71% है, DIIs जो है वो 5.61% है। गाइस, थोड़ी ना आवाज़ में मतलब थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एडजस्ट फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर, लाइक रियली सॉरी। तो और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो करीब 26.63% है।
अब मेन जो है बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स मुझे ना पता नहीं, बोरोइंग्स बहुत आई डोंट नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लगता है और है भी एक्चुअली, देखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो 0 से 100 करोड़ की हो चुकी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 से 27 करोड़ की हो चुकी है। तो बोरोइंग्स लेना मतलब वो बुरी बात नहीं है अगर सही से कंपनी उसका इस्तेमाल करे। रिजर्व्स जो है और सरप्लस जो है कंपनी के, वो पिछले 5 साल में 182 से बढ़कर 440 करोड़ से भी ऊपर के हो चुके हैं। तो कंपनी अपनी बोरोइंग्स का तो यूज़ काफ़ी अच्छे से कर रही है, उसमें कोई इतना डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे हम तो 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ के आसपास हुआ है और टोटल एसेट 5 साल पहले 289 करोड़ था, जो कि बढ़कर 870 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी टोटल एसेट के मामले में भी अपना ग्रोथ अच्छा दिखा रही है। मेन बेसिकली द सीन क्या है ना कि कंपनी ने जो अपना इमेज, जो 2020 सितंबर की बात है, प्रमोटर्स ने अपने करीब 20% के आसपास ओएफएस में सेल करने का डिसीजन लिया था, जिसके चलते इमेज और बहुत ख़राब हुआ था। आप देख सकते हैं शेयर का नाम जीएमएम फॉडलर है। जीएमएम फॉडलर ये दो कंपनी का मिक्सचर है एक्चुअली, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीएमएम एक गुजरात की कंपनी है, फॉडलर एक यूएसए कंपनी है, दोनों का क्लब है ये। गुजरात मशीन मैन्युफैक्चरर जीएमएम एंड फॉडलर मीन्स वो यूएसए की कंपनी है। तो ये दोनों से मिलकर ग्लास इक्विपमेंट के रिलेटेड ये एक्चुअली मार्केट लीडर कंपनी है, बट अपनी इमेज और अभी का जो माहौल है सब मिला जुला के काफ़ी ड्रॉबैक मिला है। एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर हो और या दूसरे निवेशक हो, वो इतना खास तौर पे रिटेल निवेशक इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपनी सूझबूझ के, अपनी नॉलेज के साथ करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करिए। ये कोई मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा, आपको सपोर्ट किया होगा आपकी अच्छे स्टॉक ढूंढने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक